थोड़ा तकीदारी की ज़रूरत है कि वो क्या है, आगे से पूरा प्रेशर मारता है तो आगे से लोगों को हट जाने उसके कंक्रीट के पंप की लाइन से आजू बाजू ही रहना चाहिए, उसके सामने नहीं रहना चाहिए। और स्लैब जो ये तो डेक स्लैब है तो उसमें लोड का कोई प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन जो शटरिंग किया हुआ रहता है उसमें कंक्रीट का बीच में ढगला नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या है वहाँ एक ही पॉइंट पे लोड नीचे बढ़ जाता है, उसकी वजह से शटरिंग कोलैप्स टूटने की चांसेस रहते हैं। यहाँ पे पाइपलाइन वाले भाई अलग ही रहते हैं, वो लोग चालू में ही पाइपलाइन खोलने का उनको प्रैक्टिस रहता है। पाइपलाइन में मास्टर ब्लास्टर है, यहाँ के सेकेंड हैंड रोलर। हमारे गुरु कौशिक भाई हमें गाइड करते हैं। एस्पेक्ट को डाला हुआ तो मॉर्निंग हो ही जाएगा। और ये सरफेस वाइब्रेटर है जो पूरा ये जो है सरफेस वाइब्रेटर, तो इसके ऊपर चलेगा तो क्या है ऊपर स्लरी आ जाएगी और स्लरी के साथ वो जीएस भी वो उसमें डालेंगे तो बॉन्ड हो जाएगा। मिला है यहाँ पे क्या है भैया, ये तार है पूरा एक बैंडिंग वायर तो उसको दबा दिया है, निकले नीचे से तो निकलेगा नहीं। और बाहर से आज थोड़ा बरसात का मौसम था इसलिए स्लम थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि बारिश के मौसम में कंक्रीट प्लांट के ऊपर वहाँ जो सैंड रहती है वो खुले में रहती है, तो उसमें क्या है पानी थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। उसमें पानी बारिश का पानी आ जाता है, इसलिए थोड़ा मैं इन लोगों को गुजारिश करूँगा कि वाइब्रेटर चलाना चालू करें, तो क्या है कि माल खींचने में उन लोगों को तकलीफ ना हो। ભાઈ તમારે વાઇબ્રેટર મારો એટલે આ લોકોને માલ અહીંયા લાવવો તો ખબર પડી જાય, તમે ચાલુ કરી દો તમારી પાછળ।